दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेमतें बंद कर दी गई। अब यहाँ पर ये आयत पाक जो है मुकम्मल हुई है, इस वाक़े से साबित क्या क्या होता है वो देखिए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल या किसी भी नबी की कौम ले लीजिए, सारी उम्मतें एक तरफ और हमारा जो मकाम है वो किसी उम्मत को हासिल नहीं, बिल्कुल। और सरकार के सहाबा जो थे कोई नहीं पहुंच सकता, किसी नबी का कोई हवारी कह लीजिए या उनके साथ वाले के लिए कोई हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए मैदान तीह में चल रहे हैं, आकर बोले जा रहे ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया, और वहाँ पर सहाबा के साथ कैसे कैसे वाक़यात ग़ज़वात में ऐसे ऐसे हालात गुजरे हैं, पर इन्होंने कभी सरकार की बारगाह में शिकायत नहीं की। सब्र और तक़वा और मुस्तकिल मिजाजी पहाड़ बनकर खड़े हो जाते थे। ग़ज़वा तबूक का अगर उसमें कसम परसी और उसमें जो गुर्बत का जो आलम था उसके वाक़यात पढ़े तो दिमाग काम नहीं करेगा। ऐसी गुर्बत के आलम में सुपर पावर से लड़ने के लिए चले गए थे। सहाबा के ग़ज़वात और मतलब जो जंग के जो वाक़यात हैं, सरियात कह लीजिए ग़ज़वात कह लीजिए, उसमें बहुत ही तकलीफ़ों के साथ और बहुत ही बिल्कुल कम, यानी सामने बड़े बड़ी फ़ौज और यहाँ मुख्तसर, और ना साजो सामान ना घोड़े ना कुछ, बस तवक्कुल या रसूल अल्लाह या अल्लाह, बस भिड़ जाते थे जो आया। और यहाँ तक कि दश्त हैं सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने, पानी तक पे घोड़े दौड़ाए हैं साहबा ने। वो वाक़यात भी गुजरे। देवा आमदन करके भाग गई थी फ़ारिस की फ़ौज। ईरान में जब फतेह हुआ है तो उतार दिया था हज़रत तारिक बिन ज़ियाद गालिबन है, हाँ तारिक बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्होंने सीधा पानी में जंप लगा, घोड़ा उतार दिया, पानी पर दौड़ते हुए घोड़े गए थे। यानी सहाबा और मुसलमानों के जो थे मुजाहिदीन, उसका तो कोई कौम मुकाबला नहीं कर सकती। यहाँ देखिए ज़रा सी बात में इन पर आकर करे, और वहाँ पर खाने के लिए यानी वो हाल है कि एक खजूर खा कर दिन निकाल रहे हैं और फिर भी खड़े हैं, सफ़र किए जा रहे हैं, जंग किए जा रहे हैं। तो पता चला कि सहाबा जैसा कोई नहीं, और जो आज सहाबा के ख़िलाफ़ बकवास करे उस जैसा बदबख्त कोई नहीं। मौलाना फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब ने बड़ा प्यारा कहा कि आजकल जो अपने आप को शिया नहीं कहता, यानी जिसे शिया कहने में तकलीफ़ होती है कि शिया कहूँगा तो लोग मुझसे दूर भागेंगे, तो वो अपने आप को शिया नहीं कहता, वो अपने आप को मौलाई कहता है। ये मौलाई शियों की ही किस्म है जो बढ़ रहे हैं, और जो अपने आप को सुन्नी है, हम मौलाई सुन्नी है, मौला अली के मानने वाले, ये शिया हैं। राफ़िज़ियों की किस्म से ये पैदा हो गए और ये सुन्नियों के बीच में आकर इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। तो ये सहाबा को क्या ये पहचानेंगे, सहाबा के बारे में कोई नहीं पहुंच सकता वहाँ पे। तो यहाँ इस आयत से भी साबित हुआ कि सहाबा का मकाम बहुत बुलंद है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए कि इन्हें मन और सलवा मिल रहा है, बैठे बिठाए नेमत मिल रही है, कोई तकलीफ़ नहीं करनी है, कोई काश्त नहीं, कुछ नहीं, बैठे बिठाए हासिल हो रहा है। तो क्या हुआ, उस नेमत की कदर नहीं की, नेमत की कदर नहीं की। तफसीर नईमी में एक बड़ा प्यारा छोटा सा लिखते हैं कि एक नौजवान को देखा कि उसका जूता है, जूता तो आम सा है, लेकिन जिस कपड़े से जूते को साफ़ कर रहा है, चादर है पूरी, और बड़ी ही कीमती चादर है, उसे साफ़ कर रहा है। लोगों ने पूछा ये क्या कर रहा है? जूता है, उसकी कोई कीमत नज़र नहीं आ रही, और चादर उसकी कितनी कीमत है, तो उससे जूता साफ़ कर रहा है। तो क्या बोलता है कि जूता तो, चादर जो है वो चादर तो मेरे बाप की मीरास से, विरासत में मुझे मिली, जूता मेरी कमाई का है।
जूता मेरी मेहनत का, मेरी कमाई का है, और जो मीरास से जो मिली है उसकी मेरे पास कोई वक़्त नहीं है, कोई अहमियत नहीं। जूता मेरी कमाई का, तो मैं उसको साफ़ कर रहा हूँ, उसकी मेरे नज़दीक अहमियत है, उसकी कीमत। जो बैठे बिठाया आ गया उसकी कोई कीमत नहीं रहती। तो आज हमारा ये हाल है। बनी इसराइल को जो मिला बैठे बिठाए, मन भी मिल रहा है, सलवा भी मिल रहा है, पानी भी आ रहा है, बादल भी साए कर रहे हैं, कपड़े भी बड़े ख़राब नहीं हो रहे, कपड़े भी बढ़ रहे हैं, जो ना नाखून बढ़ रहे, ना बाल बढ़ रहे, एकदम सुकून से रह रहे हैं, सारी चीज़ें, सारी नेमतें मिल रही हैं, तो उसकी कोई उनको वक़्त, कोई अहमियत नहीं। तो आज हमारा ये हाल है कि घर बैठे बैठे हमें मुसलमान के घर में पैदा हो गए, इस्लाम मिल गया, मुसलमान बन गए, तो हमें इस्लाम की कोई अहमियत, कोई वक़्त रही ही नहीं। मीरास में मिल गया है तो बाप की मीरास, हमको क्या करना, हमें कुछ पता ही नहीं, फ़िक्र ही नहीं है। हमारे असलाफ को देखिए, वो इस्लाम के लिए कोशिशें करते थे, जाने तक कुर्बान कर दी, सफ़र कर दिया, ज़िंदगी सर्फ कर दी, तो इस्लाम की अहमियत समझते थे। मीरास में ही नहीं मिला था, कोशिश भी की थी, मेहनत भी की थी, तब जाकर वो दीन वाले, ईमान वाले बने थे। हमें मीरास में मिल गया, हमें कोई फिक्र ही नहीं है, पता ही नहीं, मिला है। तो पता चला कि हम जिस चीज़ के लिए कोशिश करते हैं ना, उसकी अहमियत होती है। हम दुनिया के लिए कोशिश करते हैं तो माल 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 माल, पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा सोना, मेरे गाड़ी, हमने मेहनत की है तो उसकी अहमियत हमारे नज़दीक ज़्यादा हो गई। इसके लिए मेहनत ही नहीं करता तो क्या, हमें कदर ही नहीं है आज इस्लाम। 5 वक्त की नमाज ढंग से नहीं पढ़ सकते, रोज़े कितने, तो रोज़े खा जाते, नहीं रखते रोज़े, ज़कात के बारे में पता ही नहीं, खा जाओ, कुर्बानियों के बारे में अगर करते भी तो दिखावा। तो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं तो उसकी अहमियत कहाँ से पता चलेगी। जैसे यहूदियों ने किया कि बग़ैर मेहनत के मिला तो कदर नहीं किया, आज हमें भी बग़ैर मेहनत के मिला, हमें कदर नहीं है उसकी। अगर मेहनत करते तो कदर करते, है ना। बड़ी कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, सच्ची बात यही है। अगर इस्लाम के बारे में मेहनत करते तो कदर भी करते। तो काश मेहनत करने वाले बन जाएं दीन के लिए। आज के दौर में मेहनत इस तरीके से भी हो सकती है कि कम से कम अपने इलाके के जो सुन्नी इज्तिमाअत होते हैं वहाँ पर शिरकत की जाए, अपने घरों में महफिलें की जाए, सुन्नी उलमा के बयानात में शिरकत की जाए, दीन की मालूमात हासिल की जाए। आज हमारा हाल मालूमात ही नहीं है, किताबें पढ़ी जाएँ, कम से कम इतना तो करें। और अगर और अल्लाह शौक़ दे, अल्लाह तौफीक दे, तो ख़ुद इल्म हासिल करके दूसरों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। वो सब कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। अपने दुनियावी काम भी कीजिए, कुछ वक्त दीन के लिए भी निकाल दीजिए। ऐसी मेहनत, अगर मैं जितनी मेहनत करेंगे उतनी मोहब्बत बढ़ेगी दीन के बारे में, दीन की वक़ात मालूम होगी, दीन की कदर करने लगेंगे। तो अल्लाह हमें, मुझे भी, आपको भी, तमाम मोमिनीन को दीन के लिए मेहनत करने की तौफीक अता फ़रमाए और दीन की कदर करने वाला बनाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर यह आयत पाक मुकम्मल होती है। आपसे गुजारिश वही है, अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लिए दुआएं कीजिए, मेरे बच्चों के लिए दुआएं कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करता हूँ कि परवरदिगार आपकी भी तमाम खुशियाँ बरकरार रखे, तमाम गमों को दूर फरमाए। रमज़ान की आमद है, परवरदिगार रमज़ान के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।